हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं 02/2024 वैकेंसी की और कब आएगी। एज लिमिट क्या होगी, तैयारी तो करना ही पड़ेगा अभी से। तो हम बात करते हैं एज लिमिट के ऊपर। तो सबसे बड़ा मुद्दा है भाई, और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं 11 बजे से बैठा था एज लिमिट की वजह से, और जाके 1 बजे पूरा डेटा तैयार हुआ। ठीक है। तो बहुत टाइम लग गया, और मुझे जहाँ तक लगता है कि 100% डेटा एक्यूरेट ही जाएगा जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ एज क्राइटेरिया को लेके। और बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने वाली भी है। नई भर्ती के बारे में जान लेंगे। भर्ती का बहुत बड़ा मैटर नहीं है भैया। पहली बात तो ये, अगर आपका भर्ती कल भी देके परसों एग्जाम करा ले और उसके बाद आपका ना फिजिकल विजिकल करके अगर इसी साल कर दे तो भी आपको बैठा देंगे पूरा साल इनरोलमेंट में। जो मैंने पूरा प्रोसेस जब देखोगे, चीज़ें समझोगे, कैलकुलेशन समझोगे, समझ में आएगा कि नोटिफिकेशन से कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है। भर्ती कभी भी दे, इनरोलमेंट जब लेते हैं तभी का एज मैटर करता है। ठीक है। और चलो फिर देखते हैं। जैसे इसको समझने के लिए पिछली 2-3 साल की भर्ती को मैं पहले आपको समझाऊंगा वैकेंसीज के बारे में। जिसके अंदर पेशेंस होगा वो देखना, आराम से चीज़ें समझ में आएगी। पहले मैं बात करता हूँ 01/2023 के बारे में। ठीक। इसके अंदर क्या हुआ था, इनका ऑनलाइन कब हुआ फॉर्म मैटर नहीं करता है। इसकी डेट ऑफ बर्थ दी गई थी 27 जून 2002 से लेके 27 दिसंबर 2005 के बीच में। अब देखो 27 जून 2002 मेरे को, हाँ, ये जो मिनिमम एज चाहिए ना इनको, वो चाहिए मेरे को। इनको चाहिए मतलब हाईएस्ट चाहिए, अपर जो चाहिए 21 चाहिए, और 17.5 से लेके ये लास्ट वाला 2005 वाले तो मैटर ही नहीं करते। ये तो नन्हे मुन्ने राही हैं, तो बच्चे हैं, इनका कोई मैटर नहीं है। तो ये जो बूढ़े हो चुके हैं 27 जून 2002 वाले, मैटर यहाँ से करता है। इनका तो कोई मतलब, अभी जीवन शुरू हुआ है एयरफोर्स की वैकेंसी के अंदर जो लास्ट वाले हैं। और 27 जून 2002 वाले क्या है, ऑलमोस्ट अब खत्म होने के कगार पे है। तो हम जब भी देखते हैं इस डेटा को लेके चलेंगे, और एक चीज लेके चलेंगे, ये साफ साफ लिखते हैं ना, अपर एज लिमिट एज ऑन डेट एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। ठीक है। एनरोलमेंट के दिन तुम 21 साल के होने से ज्यादा रहोगे तो फिर दिक्कत है। तो उतना कोई लफड़ा नहीं है। ये सब चीजें ये लोग लेके चलते हैं, डेट ऑफ बर्थ का जो ब्लॉक देते हैं ना वो उसके अंदर। ठीक है। तो मैंने इनरोलमेंट का डेट, मैंने देखा डेट ऑफ बर्थ, मैंने मान लिया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 2002, जो इन्होंने मैक्सिमम दे रखा है मैंने उसको देखा अपर। ठीक है। फिर मैंने देखा इनरोलमेंट के दिन मेरा काउंट कर रहे हैं ये लोग 10 जून 2023 को। मैंने देखा 10 जून 2023 को मेरा क्या हो जाता है। वैसे 10 जून को मेरा सच में बर्थडे है। ठीक है। 10 जून 2023 को क्या हो जाता है, तो मेरा एज हो जाता है 20 साल 11 महीने 14 दिन हो जाता है। मतलब ये लोग देखो पूरा पूरा 21 साल नहीं लेते हैं इनरोलमेंट, क्योंकि देखो रीजन है, जिस दिन इनरोलमेंट लिस्ट आ रहा होता है, ये लोग दिया पब्लिश करते हैं इनरोलमेंट लिस्ट, उसी दिन तो कहेंगे नहीं कि उठाओ झोला जकड़ आ जाओ हमारे पास मूल लगा के, ऐसा तो नहीं है। टाइम देंगे आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो कुल मिला के ये पूरा 21 साल ले लेते हैं। ठीक है। तो 20 साल 11 महीने 14 दिन, और इसमें कहीं ना कहीं 14-16 दिन जो ज्वाइनिंग का होता है उसको मिलाकर, और सबको एक दिन तो ज्वाइन नहीं कराते ना, अलग अलग डेट होता है। तो पूरा पूरा 21 साल हो जाता है। ठीक है। तो ये जो सीन था मैंने आपको दिखाया, इस चीज को समझना। इन्होंने एग्जाम कब कंडक्ट कराया उससे कोई मैटर नहीं करता भैया। जो भी मैटर बन रहा है वो तो डेट ऑफ बर्थ का अपर और एनरोलमेंट के ऊपर। फिर मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज 02/2023 का जो आया। और एक चीज ध्यान दो, एक चीज मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, वो क्या इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने इस चीज पे फोकस किया होगा, ये एग्जाम कब हुआ था आपका, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था 7 नवंबर 2022 को, लेकिन एग्जाम इन्होंने कराया 23 में ही। ठीक है। 01/2023 को भी 23 में कराया, 02/2023 को भी 2023 में एग्जाम कराया, 01/2024 का भी एग्जाम 2023 में। मतलब 2023 में ऑलरेडी 3 एग्जाम कंडक्ट करा दिए। तो क्या एक साल में 3 बार एग्जाम लेने से क्या ज्वाइनिंग फास्ट करा देंगे? ऐसा नहीं है भाई, कभी नहीं हो सकता है। मैं समझाऊंगा क्यों, क्योंकि नहीं, क्यों नहीं हो सकता। देखो इन्होंने कहा था ना 2023 वाले में 26 दिसंबर 2002 को आप आ जाओ, अगर आपकी हायर होगी तो। इन्होंने 2002 दिखा के ना टोपी पहना दिया आपको। 2002 वाले को इन्होंने लिया ही नहीं है, जो मतलब यही 26 से लेके 31 दिसंबर 4-5 दिन के बच्चे को। 2002 में जो 4-5 लास्ट के, जो 2002 के जो 4-5 दिन बचे दिन में जो बच्चे जन्म लिए थे उनको इन्होंने लिया। 2002 देख के बस मस्ती करा दिया आपको। 2002 का कोई मैटर ही नहीं बनता। ठीक है। और एनरोलमेंट कह रहे हैं देंगे हम लोग 1 दिसंबर 2023 को, जो अभी आने वाला है 1 दिसंबर को एनरोलमेंट। ठीक है सर। तो इनका जो एज क्राइटेरिया मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया तो मेरे को मिल के आता है 20 साल 11 महीने 6 दिन। अब ये 6 दिन का है भाई, 6 दिन इसलिए जिनका पहले ट्रेनिंग चल रहा है वो स्लॉट खाली होते होते इनका ज्वाइनिंग कराते कराते वो चीजें ऑलमोस्ट फुल हो जाएंगे। ठीक है। एनरोलमेंट देंगे फिर उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे, तो चीजें मैटर करती हैं, है ना।
तो कुल मिला के देखा जाए मेरे को 20 साल 11 महीने तो एटलीस्ट लेके चलना ही है। 20 साल 12 महीने पूरा नहीं, मतलब 21 साल पूरा नहीं होगा एनरोलमेंट जिस दिन पब्लिश होगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं दिखा रहा हूँ आपको 01/2024 का। इन्होंने कहा 27 जून 2023 का अपर होगा, और मैं इनरोलमेंट देने वाला हूँ तुम्हारा 27 में 2024, जो अभी आप एग्जाम देके आए, बहुत सारे बच्चे देके आए हैं 01/2024 बैच। ठीक है, जो आपने अक्टूबर में एग्जाम आपने दिया, नवंबर में आपका रिजल्ट आया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका जो था डेट ऑफ बर्थ और एज जो था ना इनका इनरोलमेंट का, ये भी 20 साल 11 महीने हो गए। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब देखो 20 साल 11 महीने मेरे को लेके चलने हैं, तो अगली वैकेंसी पे, अगले डेट ऑफ बर्थ पे क्या चीजें असर करेंगी। अब मैं फिर से शुरू पे जाना चाहता हूँ। इन्होंने पहला इनरोलमेंट दिया था 01/2024 का 10 जून 2023। अगर इन्होंने 10 जून 2023 को दिया तो कहीं ना कहीं ये जून में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं इन लोग ट्रेनिंग के लिए आपको, में बुला रहे हैं, लेकिन जून में तो आपका ट्रेनिंग लास्ट से शुरू करेंगे ये लोग। ठीक है, लास्ट से ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि बुलाने में ही 10 दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। तो जून का, तो फिर देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर के स्टार्टिंग से जाके इनका, या फिर बीच दिसंबर, मिड दिसंबर में इनका ट्रेनिंग खत्म होगा। 01/2023 वालों का जो ट्रेनिंग खत्म होने वाला है वो मिड दिसंबर 2023 में खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। इसीलिए दूसरा जो इनरोलमेंट दिया इन्होंने 02/2023 जो भी आने वाला है, ये कह रहे हैं कि हम 1 दिसंबर 2023 को इनरोलमेंट लिख देंगे, लेकिन 1 दिसंबर से ट्रेनिंग थोड़े शुरू हो जाएगा। ये तो इनरोलमेंट देंगे, फिर थोड़ा सा टाइम देंगे, फिर बोलेंगे ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है ना, बुलाएंगे वहां पे। तो ये भी कहीं ना कहीं मिड दिसंबर जाने वाला है, मतलब 01/2023 वाले का जैसे स्लॉट खाली होगा, इसमें भी कुछ लोगों को स्टैंड बाई में बुलाएंगे। स्टैंड बाई का मतलब समझते हो, वेटिंग लिस्ट में स्लॉट खाली रहा तो रखेंगे, अदरवाइज घर भेज देंगे। ठीक है, तो ये जो सीन अभी बुलाएंगे तब बुलाएंगे मिड दिसंबर में, ये जो रहा इनका अलग। अब देखो दिसंबर में ये इनका अगर ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, तो मान लो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो कहीं ना कहीं जून में इनका ट्रेनिंग खत्म होने वाला है। तो इन्होंने क्या कर रखा, देखो 27 मई 2024 को, अभी 2024 में अगला एनरोलमेंट देंगे। ठीक है, तो ये चीज समझो, यहाँ पे बहुत ही मजेदार चीज है। तो 27 मई 2024 को देंगे, तो मई में तो ज्वाइनिंग करा नहीं रहे, ज्वाइनिंग तो मिड जून में ही कराएंगे जब उनका खाली होगा। और क्योंकि देखो 27 मई को तो पब्लिश होगा उनका फाइनल रिजल्ट, अभी जो आप एग्जाम देके आए हो मेरिट वाला, तो वो ज्वाइनिंग जो होगा उनका जून से होगा, मिड जून से, तो तब तक पिछला वाला आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनरोलमेंट। अब देखो ये जो सीन था अभी जो आपने देखे आया, तो इस बेसिस पे बात करूं कि 27 मई को तो खत्म ही कर दो इनरोलमेंट, जून से ट्रेनिंग चलेगी, तो नेक्स्ट 6 मंथ तक चलती है ट्रेनिंग, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, मैंने फिर से शायद गलत कैलकुलेट कर लिया इसको, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कहीं ना कहीं इनका भी मिड दिसंबर या फिर स्टार्टिंग दिसंबर तक इनका ट्रेनिंग खत्म होगा। 01/2024 वाले का, जो अभी सिर्फ पहला फेज देके आए हो, इनका रिजल्ट अभी आया, उसके बारे में कह रहा हूँ। तो इनका भी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं ये दिसंबर तक पहुंचाएंगे। तो अगली जो इनटेक की इनरोलमेंट जब आएगी, जो वैकेंसीज के आने के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं 02/2024 आएगी। उनकी इनरोलमेंट का भी जो डेट रहेगा वो कहीं ना कहीं वो नवंबर एंड में देंगे, ठीक है, या फिर दिसंबर के फर्स्ट में देंगे। नवंबर एंड में देंगे तो नवंबर एंड में तो ज्वाइनिंग करा नहीं देंगे आपको, कहेंगे ना आपको कि ठीक है नवंबर एंड में आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिश करेंगे और आपका ट्रेनिंग जो है दिसंबर के मिड से या फिर स्टार्टिंग से हम लोग स्लॉट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो 6 मंथ का पीरियड। तो इस बेसिस पे बात करूं कि आपका एनरोलमेंट के बेसिस पे आपका जो होगा डेट ऑफ बर्थ तय होता है। एनरोलमेंट आपका कहीं ना कहीं आने वाला, अब दिसंबर को टारगेट करके चलते हैं या फिर मिड ये नवंबर को टारगेट करके चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मिड नवंबर, मैंने जब नवंबर में बोलूँ ना, समझ लो ये बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। देखो अगर मैं नवंबर बोल रहा हूँ तो ये बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, ये अब इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं ऐसा एनरोलमेंट का मान लेता हूँ कि नवंबर 2000, मतलब आधे नवंबर 2024 को ये जो देंगे आपका एनरोलमेंट देंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो मेरे को एक ऐसा डेट चाहिए जिसमें कि 20 साल 11 महीने के आसपास मेरा डेट बने। तो ये कहीं ना कहीं दिसंबर में जा रही है, और मैंने मैक्सिमम 1 दिसंबर ले लिया, तो मेरे पास 14 दिन बच रहे हैं। तो 20 साल 11 महीने 14 दिन मेरे को जो बच रहे हैं, वो मेरे को पता चल रहा है कि जिसका 2003 में, सुनो ध्यान से भाई, जुलाई, अगस्त, इनको तो कैसे भी करके ना नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं कि मैं भगवान नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एयरफोर्स का ट्रेन है, मतलब क्या कहते हैं ना, ये ट्रेंड है, और जितनी ट्रेनिंग सेंटर से है, ट्रेनिंग कराने की कैपेसिटी है, जिस तरीके से करा रही है, जो चीजें हम देख रहे हैं, उस तरीके से मैं बात करूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बच्चों को चांसेस मिलने की पॉसिबिलिटी कम है।
बट मेरी बातों को सुन के अब तैयारी को मत छोड़ना, तैयारी तो कहीं ना कहीं आपको करनी है। ऐसा तो नहीं कि एयरफोर्स में नहीं हुआ तो आप बेरोजगार हो गए, फिर किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करनी, पढ़ाई को कंटिन्यू रहो। बट मेरे अकॉर्डिंग बात करोगे तो उनको जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया मिलेगा वो या तो दिसंबर 2003 के बच्चों को देंगे या फिर जनवरी 2003 के बच्चों को देंगे। इसी में से देखो, जनवरी वालों को तो 100% से हो रहा है, सॉरी जनवरी 2004, 3 का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। जनवरी 2004, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर बवाल हो जाता कि मास्टर ये कैसे बोल दिए जनवरी 2003। ठीक है, तो जनवरी 2004 में जिसका है वो तो छोड़ दो, 2004 वाले को तो टेंशन ही नहीं है। अब जो 2003 के बच्चे हैं ना, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2003 में है, वो अगर आपका जुलाई के अंदर है, अगर आपका अगस्त के अंदर है, तो फिर इस चीज को एक्सपेक्ट करके मत चलना। ठीक है, इस चीज को एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते कि हमारा श्योर है, हम जान लगा रहे एयरफोर्स के पीछे। 90% चांसेस है कि आपको चांस ना मिले इस बार। अगस्त सितंबर अक्टूबर को भी मैं कहता हूं आपको चांस नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं वो दिसंबर वालों को मिलेगा। मे बी वो भी 1 दिसंबर वाले को दे कि ना दे, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज को लेके। ये मिड दिसंबर ले जाए, वो 14, 15, 16 जो भी ले जाएंगे, या फिर 1 दिसंबर को दे भी देते हैं तो वो किस बेसिस पे, अगर वो नवंबर में इनरोलमेंट का डेट रखेंगे तब। इससे अब देखो मैं नवंबर लेके गया हूं ना, इससे पहले इनरोलमेंट का डेट नहीं आ सकता अगली 02/2024 का। रीजन, क्योंकि इनका ट्रेनिंग ही खत्म होने वाला है 01/2024 का, कहीं ना कहीं वो दिसंबर के ऑलमोस्ट। तो ट्रेनिंग खत्म होने के 1 महीना पहले थोड़ी आपको बुला लेंगे ज्वाइनिंग के, बिठाएंगे कहाँ, पॉसिबल नहीं है ना। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीजें आप लेके चलो, कहीं ना कहीं 2003 में है आपका जन्म अगर, तो आप अगर दिसंबर के हो तो आप उम्मीद करके जान लगाए रहो, इससे पहले वाले आप प्रिपरेशन कर भी सकते हो, इसके अलावा अदर जगह अपना टारगेट देखते रहो। मैं यही कहूंगा, फालतू में ये नहीं कहूंगा कि ठीक है 2003 के जुलाई अगस्त वाले भी आ जाओ, हमारा बैचेस ज्वाइन कर लो, बाद में फिर गाली वाली दोगे कि बैच बेच दिए कमाने के चक्कर में, हमको तो मौका मिला। तो जो मैं हाई लेके जा रहा हूँ, हाईएस्ट लेके जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 20 साल 11 महीने 14 दिन, इससे ज्यादा दिन आपको नहीं मिलने वाले। सोच रहे हो कि ठीक है, नहीं नहीं अब 20 साल दे देंगे पूरा पूरा, ऐसा नहीं है, मतलब 21 साल पूरा पूरा दे देंगे, वो नहीं है, वो रिजर्व लेके चलते हैं कुछ ना, जो सीन था मैंने आपको बताया। और 2-4 चीज, तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये बताओ। देखो नोटिफिकेशन का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि नोटिफिकेशन कब है, मे भी उनका मूड में आया तो दिसंबर में भी दे दे, जनवरी में भी दे दे, लेकिन दिसंबर में मेरे को नहीं लगता। जब भी देंगे वो जनवरी तक आप टारगेट कर सकते हो कि दे दें। और देखो चीजें ऑलरेडी डिले चल रही है, बात सुन रहे हो, चीजें डिले चल रही है। क्यों मैं डिले बोल रहा हूँ, 01/2024 वाले को इन्होंने रिजल्ट दे दिया, बहुत बढ़िया, प्यार से दे दिया अभी रिजल्ट। अब इनका क्या है ना, देखो हम इनका एनरोलमेंट देंगे मई 2024 में। अब देख लो मई 2024 में कहाँ है, फेज 1 अभी ले लिया, तो आपको लगता है ये मान लो नवंबर में इनका रिजल्ट दे भी दिया तो दिसंबर में फिजिकल करा देंगे? मेरे को ऐसा नहीं लगता है। इनको फिजिकल का पूरा टाइम मिलेगा, इनको प्यार से कहेंगे कि भाई ठंडा का मौसम है बबुआ, तुम रजाई कंबल उड़ के कोना में बैठे रहो। ठीक है, तो इनका फिजिकल कहीं ना कहीं जनवरी में हो या फिर फरवरी में हो। फरवरी तो नहीं लगता, जनवरी एंड तक इनका फिजिकल हो, क्योंकि देखो अगर ये जनवरी में भी लेते हैं फिजिकल, तो फिजिकल के जस्ट कुछ दिन के बाद इनका मेडिकल होता है, तो मेडिकल के बाद री मेडिकल होता है। फरवरी मान लो पूरा जनवरी फरवरी एंड फरवरी, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा जनवरी फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीना ले लेते हैं फिजिकल से लेके री मेडिकल तक के बीच में। तो मार्च के बाद ये दे देंगे, पूरा अप्रैल दे देंगे इस चीज को लेके। अप्रैल तो नहीं है, मई में कहीं ना कहीं पीएसएल भी देने वाले हैं, मैंने जहां तक देखा नोटिफिकेशन में। तो इनके पास पूरा का पूरा टाइम है अभी, जिस तरीके से इन्होंने एनरोलमेंट का डेट दे रखा है। तो 01/2024 वाले आराम से फिजिकल की तैयारी करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको ये कोल्ड स्टोरेज में डालने वाले हैं। ठीक है, रीजन है इसके पीछे का, रीजन है भाई, नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी देना मैटर नहीं करता। ट्रेनिंग कहाँ कराएंगे, तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी होना चाहिए ना। एक साल में 3-3 एग्जाम कंडक्ट करा देने से थोड़ी आप एक साल में 3-3 बैच के बच्चों को ट्रेनिंग करा दोगे, पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो वही चीज है कि जो 2024 की जो नोटिफिकेशन है वो अगर जनवरी में आ भी जाती है तो ऐसा नहीं है कि उनका एनरोलमेंट या फिर डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ एक चीज, डेट ऑफ बर्थ में अगर आप कह रहे हो कि 21 साल का जो बोल रहे हो इनरोलमेंट के ऊपर, कि इनरोलमेंट के दिन 21 साल आता है, अगर वैकेंसी डिले हो जाती है किसी रीजन से, तो वैकेंसी आए ही ना, नोटिफिकेशन पब्लिश ही ना हो, एग्जाम हुआ ही नहीं, तब उनको कोई मतलब नहीं है आपका एज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वैकेंसी आ गई है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया, उस सिचुएशन में अगर प्रोसेस डिले होता है, इनरोलमेंट का डेट देखी लोग अगर डिले करते हैं, उसके वजह से आपका एज अगर 10 दिन 20 दिन 15 दिन अगर ज्यादा हो जाता है, तो ये इनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, गलती इनकी वजह से हुई।
लेकिन एक चीज मैं और बता दूं चाहते चाहते, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। इन्होंने जो डेट देखा एनरोलमेंट का दिया, उससे बहुत ज्यादा लेट हुआ था ना पिछली बार, याद है, जो पूरा वैकेंसी कैंसिल कर दिए थे, ना रहेगा बास ना बजाएंगे बांसुरी, कहानी खत्म। फिर टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी लागू करके अग्निवीर के थ्रू वैकेंसी लिया गया। तो जो इन्होंने एनरोलमेंट दे रखा है वो देते हैं। तो मैंने एक एक्सपेक्टेड डेटा लेके चला है, ठीक है, मैं ये एक्सपेक्टेड डेटा लेके चल रहा हूँ इसके बेसिस पे। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ का मंथ बता दिया, एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बता सकते हम लोग, बट मैंने बहुत सारे बच्चों को छाड़ दिया कि आप उम्मीद मत करना 2003 में, ठीक है। अब 2004 जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो मौज में रहो, उनको पूरा का पूरा है, और 5-6 वाले तो फिर पूछो ही मत, पूरा का पूरा मौज है आपको, ठीक है। 2004 वाले पूरा का पूरा मजे लो, 2005-6 वाले आपकी तो जिंदगी जिंदगी है, आपको कोई टेंशन नहीं है। और 2000 जो मेन प्रॉब्लम है 2003 के साथ इशू होने वाला है, तो ठीक है, जो भी सीन था मैंने बता दिया, और इसके अंदर कुछ बताने वाली चीज नहीं है। तैयारी शुरू कर दो जहां से भी कर रहे हो आप। और पेड बैचेस अभी कुछ कोई आ रहा है ना कोई कि अभी हम पेड बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, आ जाओ पढ़ लो, मत करना, इवन मेरा भी मत करना। दिसंबर के पहले अगर कोई भी आपका पेड बैचेस लॉन्च करे मत करना ज्वाइन। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अभी हैं, तैयारी करो, बहुत सारे चैनल से तैयारी करो जहां से बढ़िया लगता है, क्योंकि अभी जो पेड बैचेस लेके आएंगे सब ओल्ड कंटेंट डाल देंगे, बेवकूफ बना देंगे, ठीक है। जो एजुकेशन के अंदर हो रहा होता है मैं खुलेआम बोलता हूँ, घंटा नहीं कोई फर्क पड़ता है मेरे को, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना।